हाय दोस्तों, अभी रिसेंटली मुझे मेरा पासपोर्ट मिला। तो आप सबसे भी थोड़ी बहुत डिटेल्स में शेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या प्रोसेस है, ताकि अगर आप भी बनाने जाएं तो आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हाँ, तो पासपोर्ट बनाने के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। कौन कौन से? एक आपका हो गया डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और एक मार्कशीट प्रूफ। मार्कशीट इसलिए क्योंकि मार्कशीट के बेसिस पे आपको दो तरह के पासपोर्ट बनते हैं। एक जिन्होंने 10th पास किया या फिर उसके ऊपर पढ़ाई लिखाई की है, उसे ECNR पासपोर्ट मिलता। और जिसने 10th से नीचे पढ़ाई की है, उसे ECR पासपोर्ट मिलता। तो ECR पासपोर्ट में क्या होता है, जब आप एमिग्रेशन करते हैं तो उसमें चेकिंग होती है, और ECNR पासपोर्ट में आपकी एमिग्रेशन के वक्त चेकिंग नहीं होती है। तो बस यही डिफरेंस है ECR और ECNR में। बेसिकली अगर देखा जाए तो ECNR बेटर रहता, आप चेकिंग अवॉइड कर सकते हैं डिपार्चर के वक्त। हाँ, तो पासपोर्ट बनाने का जो खर्चा आता वो 1500 आता आपको। आप passportindia.gov.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे जाके 1500 नॉर्मल पासपोर्ट के लिए। अगर आप तत्काल में बनाएंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको। तत्काल बेसिकली आई थिंक 3000 रुपया लेते हैं उन लोग। तो तत्काल के लिए मत जाइए, अगर बहुत ही इमरजेंसी रहा आपको तो अब तत्काल के लिए अप्लाई कीजिए। नॉर्मल आप 1500 में 36 पेजेस का बुकलेट मिलेगा, और 2000 अगर आप देते हैं तो 60 पेजेस का बुकलेट, वो मतलब 60 पेजेस का जो पासपोर्ट है वो आपको बन के आता। आप पासपोर्ट की वेबसाइट पे जाके www.passportindia.gov.in पे जाके अपनी सारी एप्लीकेशंस, जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो सब भर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट वाले दिन आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस खाली 3 चीज़ें प्रिपेयर करके लेके जानी है। 3 चीज़ें कौन कौन सी? एड्रेस के लिए आप आधार प्रूफ ले सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड ले सकते हैं, और मार्कशीट लेके जा सकते हैं ECR और ECNR प्रूफ उन लोग को दिखाने के लिए। हाँ, आप एक चीज़ पे ध्यान देना, जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो आपका नाम और जो आपके डॉक्यूमेंट्स में जो सारे नाम रहेंगे वो मैचिंग भरना। थोड़ा भी यहाँ वहाँ मत करना। एक एक वर्ड जो है बराबर लिखना। सब मैच करते हुए लिखना, नहीं तो फिर वहाँ पे जाके आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। नहीं तो यहाँ से वहाँ दौड़ा सकते हैं, आपको बोल सकते हैं ये डॉक्यूमेंट बराबर नहीं है या फिर ये नहीं है, आपको रिटर्न भेज सकते हैं वो लोग, या फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट रहेगा उस दिन आप विज़िट कीजिए। कोशिश कीजिए थोड़ा जल्दी निकलने की, वहाँ पे वक्त से पहले पहुँचिएगा। और बेसिकली 2 तरह की अपॉइंटमेंट्स होती है, एक PSK होती है और एक पोस्ट ऑफिस के अंदर भी बुकिंग होती है। तो हाँ, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अगर प्रिपेयर हो जाएंगे, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लीजिएगा। अपॉइंटमेंट वाले दिन वहाँ पहुँचिए, टाइम से कोशिश कीजिए पहले पहुँचने की। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो सबसे पहले एक रिसेप्शन होगा, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा वो, जो भी है। बहुत बार क्या होता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं सही होंगे तो आपको रिसेप्शन से ही वहाँ से रिटर्न भेज देगा। आपका एप्लीकेशन, उस दिन का अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल कर देगा। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको 1500 जो आप भरते हैं पासपोर्ट के फ़ीस के लिए, वो नॉन रिफंडेबल होता। और आपको 1500 में 3 अपॉइंटमेंट देती है, 3 अपॉइंटमेंट। उसके बाद अगर ये तीनों अपॉइंटमेंट में अगर आपका एप्लीकेशन अगर पास नहीं होता तो आपको फिर से अप्लाई करना पड़ता 1500 रुपये भर के। इस बात पे ध्यान देना। रिसेप्शन से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे तो उन लोग आपको एक टोकन देंगे। तो वो टोकन आपको दिखा के A काउंटर पे जाना रहता। तो A काउंटर में भी बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड रहते हैं, तो टोकन में नंबर लिखा रहता, तो आपको पता चल जाता कि आपको किस सेक्शन में जाना है, एक किस सेक्शन में जाना। बहुत सारे रहते हैं, बेसिकली 30-40 सेक्शंस रहते हैं A के अंदर भी, बहुत सारे लोग आते हैं ना। तो 3 काउंटर से पास होना रहता आपको, A B C। तो काउंटर नंबर A पे जो है प्राइवेट एम्प्लॉयज़ बैठते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं बैठती। TCS के प्राइवेट एम्प्लॉयज़ बैठते हैं। वो आप पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। बेसिकली उन लोग क्या चेक करते हैं, मार्कशीट चेक करेंगे, आधार चेक करेंगे, और पैन कार्ड चेक करेंगे कि आपके सारे नाम, फादर नेम, एड्रेस, जो डिटेल्स आपने प्रोवाइड किए हो सारे बराबर हैं कि नहीं। जब यहाँ आपकी एक फ़ोटो क्लिक करेंगे उन लोग, फिंगरप्रिंट लेंगे।
जब यहाँ से आपका सब क्लियर हो जाएगा तो उन लोग जो आपकी फ़ाइल है वो काउंटर नंबर बी पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। उन लोग भी एक टोकन देते हैं। तो बी सेक्शन भी बी जो काउंटर वो भी बहुत छोटे छोटे ऐसे सेक्शंस में, बेसिकली 3 सेक्शन में शायद वो भी डिवाइडर था। 3 सेक्शन में कह सकते हैं, 3 नहीं, बी काउंटर भी है जो भी, वो भी छोटे छोटे सेक्शंस में से डिवाइड रहता बहुत सारे, 20-30 नॉर्मली। तो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे बी जो काउंटर है वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बैठते हैं। वो आपका मार्कशीट वेरीफाई करेंगे कि मार्कशीट जो आपने दिया है वो, मतलब मार्कशीट जो आपने प्रोवाइड की है उनको, वो सर्टिफाइड बोर्ड से है कि नहीं। अगर आप स्टेट बोर्ड का देते हैं तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, लेकिन आप अगर दूसरे बोर्ड का देते हैं, जैसे मैं यूपी से हूँ, राइट, मैंने मुंबई का दिया था, तो मुंबई में क्या रहता, मुंबई में जो मार्कशीट्स बनती हैं उन पर सरनेम पहले लिखते हैं, नाम बाद में लिखते हैं। इसको लेकर उन लोगों ने इशू उठाया था। लेकिन आप ज़्यादा रूडली मत उनसे बिहेव कीजिएगा, उन्हें कोशिश कीजिएगा समझाने की कि ऐसा वहाँ का ये रूल है, वहाँ का रूल है, और उन्हें मतलब कन्विंस करने की कोशिश कीजिएगा। अगर रूडली बिहेव करेंगे तो वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। तो ज़रा इस बात पे ध्यान देना, आप काम करवाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि आपका एप्लीकेशन उन लोग रिजेक्ट कर दें। और जो भी हो फेक डॉक्यूमेंट्स मत लेके जाना, सब ओरिजिनल लेके जाना आप सब। और तो जब काउंटर नंबर बी पे जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको काउंटर नंबर सी पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। काउंटर नंबर सी पे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो काउंटर नंबर सी पर क्या होता, अगेन वो आपका मार्कशीट चेक करेगा, मार्कशीट चेक करेगा। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। बेसिकली काउंटर नंबर सी पे जो है थोड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग रहती है, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है। आई थिंक ए बी पे इतना नहीं रहता, लेकिन काउंटर नंबर सी पे वो ध्यान से देखेगा कि क्या है, इसका नाम बराबर है कि नहीं, फादर नेम, मदर नेम। थोड़ा बहुत तुमसे शायद पूछ भी सकता है तुम क्यों बनवा रहे हो, तो तुम उससे कह सकते हो कि ये कह सकते हो कि फ्यूचर के लिए मैं बनवा रहा हूँ, शायद कभी मौका मिले तो मैं जा सकूँ, या फिर घूमने उमने का कोई प्लान रहा, ऐसा कुछ कह सकते हो उससे। मोस्टली ज़्यादातर केसेस में जो लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है वो काउंटर नंबर सी पर ही रिजेक्ट होता है। इस बात पे ध्यान देना। काउंटर नंबर सी पे आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा, काउंटर नंबर सी पे अलर्ट रहिएगा। आपको जो टोकन मिला होगा काउंटर बी से उसी पे विज़िट कीजिएगा। हो सकता है बहुत सारे जो वहाँ के पासपोर्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रूडली बिहेव कर सकते हैं आपके साथ, लेकिन शांति से आप उसे डील कीजिएगा। काउंटर नंबर सी पे जाइएगा, वहाँ पे भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो आपका देखेगा, और कुछ ज़्यादा है नहीं। और जब वहाँ पे आपका हो जाएगा काउंटर नंबर सी से, जब वो सब वेरिफिकेशन कर लेगा तो फिर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो काउंटर नंबर सी से जब वहाँ से उसका सब वेरिफिकेशन जब सब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या देगा कि आप जाओ, आपको मैसेज आ जाएगा। बस इतना ही है। हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है आपको, लेकिन ज़्यादा इतना आप स्ट्रिक्टली मत लीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है। हाँ, आप जो प्रूफ लेके जाएंगे उसके लिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आप जो आधार लेके जाएंगे, राइट, हाँ, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, चाहे वो आधार हो, पैन हो या मार्कशीट हो। फ़ोटोकॉपी मत लेके जाना। डिजी लॉकर वहाँ पे नहीं चलेगा, वो डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स को नहीं मानते। इस बात पे ध्यान देना। और जो आधार आप लेके जाएंगे उसका एक ज़ेरॉक्स निकाल लेना, क्योंकि अगर आप आधार, पैन, मार्कशीट जो भी लेके जाएंगे उन तीनों की एक ज़ेरॉक्स कॉपी रख लेना। फ़ोटो की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आधार आप निकालेंगे वो फुल प्रिंट निकालना, ज़ेरॉक्स यानी आगे पीछे का ज़ेरॉक्स नहीं। जैसे वेबसाइट पे हम निकालते हैं ना, आधार डाउनलोड करते हैं फुल प्रिंट में, तो वो फुल प्रिंट लेके जाना। और एक बात और ध्यान देना, अब जो आधार रहेगा वो डिजिटली, उसमें एक डिजिटल सिग्नेचर रहता, क्वेश्चन मार्क लगा रहता, लेकिन जब आप डाउनलोड करते हैं तो एडोबी पे जाके वो उसे वेरीफाई करते हैं तो वो एक राइट टिक मार्क आ जाता। ऐसा आधार आप लेके जाना, इस बात पे ध्यान देना आप, वरना ये सारे भी रीज़न से आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के।
तो जब इतना सब हो जाएगा, जब ए बी सी और क्लियर कर देंगे तो नॉर्मली कितना 30 से 45 दिन का, नॉर्मली 30 से 45 दिन लगता पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन है आपका प्रोसेस होने में, आपके हाथ में आने में। कभी कभी ज़्यादा दिन भी लग जाता, मेरे केस में तो 1 साल लग गया। 1 साल इसलिए लग गया क्योंकि एक्चुअली क्या, मैंने जो पहला एप्लीकेशन दिया था वक्त मेरा जो नाम था ऐसा था मनोज परशुराम गुप्ता था, और मेरे मार्कशीट में जो नाम था वो गुप्ता मनोज कुमार परशुराम था, गुप्ता मनोज कुमार परशुराम। तो जो मेरा जो नाम है आधार और पैन में कुमार नहीं था, तो मुझे उसके लिए चेंज करना पड़ा अपना आधार और पैन जो भी है। फिर जब सेकंड अपॉइंटमेंट मैंने लिया, जो मेरी जो फाइल थी, यानी जो पहला एप्लीकेशन है राइट, पहले एप्लीकेशन में 3 अपॉइंटमेंट मिलते हैं। तो पहला एप्लीकेशन तो ये बोल के उन लोगों ने मुझे रिसेप्शन से रिटर्न भेज दिया। तो जब दूसरा अपॉइंटमेंट मैंने लिया राइट, तो दूसरे अपॉइंटमेंट में क्या किया, दूसरे अपॉइंटमेंट में 2 रहते हैं, एक पीएसके में बनता है आपका पासपोर्ट, और एक पीएसके में बनता है आपका पासपोर्ट और एक डाक ऑफिस में बनता है। तो मैंने डाक ऑफिस का अपॉइंटमेंट ले लिया, मेरे घर के नज़दीक था, 40-45 किलोमीटर था। और जो पीएसके था वो उसके लिए मुझे गोरखपुर जाना पड़ता था, जो कि था 100 किलोमीटर। तो मैंने सोचा कौन 100 जाएगा, 45 किलोमीटर का ही बुकिंग कर लेता हूँ। तो वहाँ जाके मुझे पता चला वो स्टेट बोर्ड का ही सिर्फ उन लोग बनाते, अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हो तो उन लोग नहीं बनाते, आपको जो मेन जो पीएसके है वहीं से बनेगा। पीएसके है यानी जैसे गोरखपुर, लखनऊ, यहाँ सब आपको पासपोर्ट की बड़ी ऑफिसेस मिलेंगी, वहाँ से आपका पासपोर्ट बनेगा। अगर आप लोकल हैं, लोकल बोर्ड के, स्टेट बोर्ड है आपका, तो आप मोस्टली बहुत सारे जो डाक ऑफिस है वहाँ पे भी पासपोर्ट बनाते हैं, आप वहाँ विज़िट करके वहाँ आराम से बना सकते हैं। वहाँ एक ही आदमी हैंडल करता है, वहाँ इतना ABC काउंटर ये सब किचकिच नहीं रहता जितना आपको पीएसके में मिलेगा। पीएसके यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र। दूसरे अपॉइंटमेंट में जब मैं गया डाक ऑफिस, तो वहाँ उन्होंने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि आपका मुंबई का बोर्ड है और यहाँ पे आप नहीं बना सकते, आपको गोरखपुर ही विज़िट करना पड़ेगा। तो फिर से मैंने एक अपॉइंटमेंट बुक किया गोरखपुर के लिए, और गोरखपुर के लिए एक अपॉइंटमेंट बुक किया। और जब मैंने वहाँ विज़िट किया तो मेरा काउंटर नंबर A भी क्लियर हो गया, B भी क्लियर हो गया। हाँ, C के वक्त उसने क्या कहा कि आपका नाम उल्टा लिखा हुआ, गुप्ता मनोज कुमार परशुराम, और मेरा जो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम लिखा हुआ मनोज कुमार परशुराम गुप्ता। तो उसने ये कह के रिजेक्ट कर दिया। उसने क्या बोला मुझसे कि मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी निकाल के लेके आओ, प्रिंट निकाल के लेके आओ। तो मुझे तो फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आया। और वहाँ पे सीन क्या, वहाँ पे ज़्यादा देर आपको रुकने भी नहीं देते, आपको मतलब बोलते हैं कि बहुत सारे लोग पीछे खड़े हैं, आप निकलिए यहाँ से। मोस्टली रूडली बिहेव करेंगे आपके साथ। तो यही सीन हुआ मेरे साथ। मुझे भी वहाँ से जाना पड़ गया निराश होकर। फिर जब दूसरी बार मैंने एप्लीकेशन बुक किया, फिर से मुझे 1500 भरना पड़ गया। मैंने आपको कहा था कि एक एप्लीकेशन में आपको एक जो 1500 आप भरते हैं उसमें सिर्फ आपको 3 अपॉइंटमेंट मिलती है, और ये पैसे नॉन रिफंडेबल होते हैं। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। और वो 1 साल के लिए वैलिड होता। 1 साल के बाद अगर आप अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे तो 1 साल के बाद वो आपका वैलिड नहीं रहता, आपको फिर से 1500 भरने पड़ेंगे। तो मैंने दूसरा अपॉइंटमेंट लिया। इस बार मैं तैयारी के साथ गया था। मार्कशीट का जो है, मैंने वो वेबसाइट पर जो दिखा था ना कि आप पास हुए हैं ये सब, तो मैंने उसका एक पेपर डाउनलोड कर लिया था वेबसाइट पे जाके। अपना जो है मार्कशीट का एक रिकॉर्ड निकाल लिया था, ताकि इस बार उसके पास बहाना ना रहे कि हाँ भाई क्यों ऐसा किया तुमने मेरे साथ। गोरखपुर मेरे यहाँ से मोस्टली कितना 3 घंटा लगता है, शायद 100 किलोमीटर। फिर भी मैं 6 घंटा पहले निकला था, तो मैं वहाँ पर टाइम पे पहुँच गया। रिसेप्शन से भी मेरा सब क्लेरिफाई हो गया, काउंटर नंबर A से भी हो गया, B से भी हो गया। C पे फिर उसने मुझे इसी बात के लिए रोका। तो C पे मैं इस बार तैयारी के साथ गया था, तो मैंने उससे खाली इतना कहा कि आप कह रहे हैं ये डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, आप खाली उसने C पे मुझे फिर से टोका, कहा कि आपका नाम उल्टा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं बन सकता, ये वो। तो मैंने उससे बस इतना कहा कि आप मुझे मैं सादा पेपर लेके गया था। मैंने उससे कहा आप सादे पेपर में खाली मुझे लिख के दे दीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं ये वैलिड नहीं है। उसने लिखने से मना कर दिया।
उसने लिखने से मना कर दिया। और शायद मेरी अच्छी किस्मत, उसने मतलब एप्लीकेशन जो है मेरा अप्रूव कर दिया, वहाँ से पास कर दिया। फिर मैं घर चले जाता हूँ। फिर वहाँ से उसी वक्त शाम को मुझे ईमेल पे एक मैसेज आता, एक ईमेल आता और मैसेज में भी एक मैसेज आता कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फर्दर प्रोसेस के लिए भेज दिया गया, आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन को लेके भी मुझे डाउट था कि ऐसे ऐसे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन सामने से पुलिस का कॉल आया। उसने 3 डॉक्यूमेंट्स मुझे कहा लेके आने। एक एफिडेविट उसने कहा, एक प्रधान का एक नोट लिखवाने के लिए कहा, और एक आधार की फ़ोटोकॉपी उसने मांगी थी। नज़दीक के पुलिस स्टेशन में आता वो आपका जो एप्लीकेशन है पासपोर्ट का। तो एफिडेविट जब आप जाएंगे वहाँ पे, कोई भी कोर्ट अगर विज़िट करेंगे तो वहाँ पे वकील एफिडेविट आपका बना देता। मोस्टली आपका 150 का खर्चा आता। जब आप उसको कहेंगे कि एफिडेविट बनाना तो मतलब बना के दे देगा आपको, उसको लेके आप स्ट्रेस मत लीजिए ज़रा भी। हाँ, बात रही प्रधान की, तो प्रधान का जो नोट है उसमें नोट में आपको लिखवाना पड़ेगा कि मैं इनका बेटा हूँ, इस गांव में रहता हूँ, मेरा साफ चरित्र है, ये बस इतना ही। प्रधान का साइन लेना मतलब स्टैंप लेना पड़ेगा, साइन लेना पड़ेगा। तो आपका एफिडेविट भी तैयार हो गया, प्रधान का स्टैंप जो नोट है वो भी तैयार हो गया। तीसरा आपका आधार कॉपी। तो यहाँ पे आप फुल प्रिंट या फिर नॉर्मल वाला भी कॉपी लेके जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पे जाएंगे, सबमिट करेंगे, वहाँ पे जाएंगे सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट करने जाएंगे तो हो सकता है वो आपसे पैसे की डिमांड करें, और मेरे केस में उसने मुझसे कितने 800 रुपये लिए थे, मांगे 1200 थे। तो एक जन कोई थे गांव के हवलदार, तो उनकी वजह से 400 रुपये का समझो मुझे डिस्काउंट मिल गया था, वरना मांगने के लिए 1500 2000 अब कुछ ना कुछ लोग मांगते हैं जब आपको पता चलेगा कि आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन आया हुआ। तो मोस्टली बहुत लोग दे देते हैं ताकि उनका एप्लीकेशन बीच में रुके नहीं। मैंने भी दे दिया, क्या करता मैं, ज़रूरत थी मुझे, ज़रूरी था मेरे लिए एप्लीकेशन का पास होना। क्योंकि अगर आप नहीं देंगे पैसे तो आपका एप्लीकेशन में आपकी गलत रिपोर्ट भेजेंगे और आपकी फ़ाइल कहाँ कहाँ घूमती रहेगी, कितने दिन लग जाएंगे, कितना वक्त जाएगा, बोलते ना आप परेशान हो जाएंगे। तो बेसिकली इस परेशानी को अवॉइड करने के लिए आप दे सकते हो उनको पैसे। नहीं तो अगर हाँ भाई आपके पास बहुत सारा वक्त है, समय है, पहचान है, तो अब मत दीजिए पैसे, आपके ऊपर। हाँ, तो जब आपका ये पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो क्या है, आप उनके पास जो फ़ाइल आई हुई रहती है वो फ़ाइल वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। आप जब भी स्टेटस चेक करेंगे तो आपको एक ही चीज़ दिखाएगा, पासपोर्ट एप्लीकेशन इज़ अंडर रिव्यू एट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। ये एक स्टेटस दिखाएगा उस, और बीच में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या क्या फ़ाइल आपकी कहाँ कहाँ घूम रही है, कुछ अपडेट आपको नहीं मिलेगा। आप इस बात पे ध्यान देना। तो आप उसे देख के ज़्यादा परेशान मत होइएगा। तो आपकी फ़ाइल, वो जो पुलिस वाले आपकी फ़ाइल शायद डिस्ट्रिक्ट के एसपी ऑफिस यहाँ वहाँ मतलब यहाँ भेजते हैं, यहाँ सब वेरिफिकेशन ये सब होता, थोड़ा बहुत 1-2 महीना भी लग सकता, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। तो जब यहाँ से वेरिफिकेशन ओके हो जाता, आपका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जब आपका क्लियर हो जाता, तो वो आपका मार्कशीट जो आपने प्रोवाइड की थी वो वेरीफाई करने भेजते हैं उसके रेस्पेक्टिव बोर्ड में, जो भी स्टेट के मार्कशीट दिए हुए हैं। मेरे केस में मुंबई का था, तो मुंबई का मेरा आया था वाशी बोर्ड में। मुंबई के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वाशी बोर्ड में आते हैं वेरिफिकेशन के लिए। ये सब आपको नहीं पता चलेगा स्टेटस में। अगर आप देखेंगे तो वही एक ही चीज़ दिखाएगा, पासपोर्ट एप्लीकेशन इज़ अंडर रिव्यू एट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। तो ये सब आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये सब आप एक ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं। पीजी पोर्टल एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उस पर आप जाके आप लिख सकते हैं, ग्रीवेंस लिख सकते हैं कि हाँ भाई मेरी फ़ाइल इतने दिन से पेंडिंग पड़ी है, क्या हो रहा है क्या नहीं, फ़ाइल के साथ मुझे अपडेट चाहिए। और आप अपने मार्कशीट की फ़ोटो बोलते हैं ना, वो एज अ रेफरेंस उसमें अटैच करके भेज सकते हैं। तो 15 से 20 दिन के अंदर या फिर 1 महीने के अंदर उसका जवाब आ जाता है आरपीओ से कि आपकी फ़ाइल क्यों इतनी डिले हो रही है, क्यों इतना वक्त लग रहा है बनने में। क्योंकि अगर आप जब भी फ़ोन लगाएंगे पासपोर्ट ऑफिस तो मोस्टली उन लोग फ़ोन उठाते नहीं हैं, या फिर फ़ोन आपका लगता नहीं है। आप ईमेल डालिए, कुछ भी डालिए, उसका कभी रिप्लाई आने वाला नहीं है आपको। हाँ, पीजी पोर्टल पर जो आप कंप्लेन देंगे उसका गारंटीड आपको 15 दिन या फिर 1 महीने के अंदर उसका जवाब आपको मिलना ही मिलना है। कि आरपीओ वाले बताते हैं कि उन लोग क्यों आपकी फ़ाइल डिले हो रही है, क्या डॉक्यूमेंट्स एरर है, या फिर कुछ भी रहेगा तो उन लोग इन्फॉर्म करेंगे आपको। तो मेरे केस में क्या हुआ था, पीजी पोर्टल पे मैंने कंप्लेंट डाली हुई थी। मोस्टली
पीजी पोर्टल पे कंप्लेंट डाली हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आपका जो मार्कशीट है वो रेस्पेक्टेड अथॉरिटी को भेजा गया वेरिफिकेशन के लिए। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मैंने 4-5 एटलीस्ट 4-5 एप्लीकेशन, 4-5 बोलते ना 4-5 ग्रीवेंस डाल दिए पीजी पोर्टल पे। हर बार यही रिप्लाई आ रहा था मेरे को कि आपका जो फाइल है इसलिए पेंडिंग है क्योंकि आपका मार्कशीट अभी तक वेरीफाई होके आया नहीं। तो मैंने मुंबई बोर्ड को कांटेक्ट किया, उनको ईमेल किया, फ़ोन किया, कहीं से भी कुछ ईमेल का तो रिप्लाई आ नहीं रहा था। मोस्टली फ़ोन किया तो फ़ोन में भी कैसे 3-4 नंबर्स मुझे मिले, तो लकीली एक नंबर पे फ़ोन लगा। तो उन्होंने क्या कहा, वहाँ पे आपको 200 रुपये भरने हैं वो प्रोसेसिंग फ़ी, तभी वो आपकी फ़ाइल आगे फॉरवर्ड करेंगे। 200 रुपये के लिए उन लोगों ने मेरी फ़ाइल 3 महीने तक रोक के रखी थी और मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि आरपीओ में मैं फ़ोन कर रहा हूँ, हर बार यही जवाब आ रहा कि आपका मार्कशीट वेरिफिकेशन के लिए भेजा हुआ। उन लोगों ने ये बात मुझे बताई नहीं। और जब मैंने मार्कशीट वेरिफिकेशन जहाँ होने गया जो ऑफिस में, वहाँ पे जब फ़ोन किया तो उन लोगों ने कहा 200 रुपये की वजह से आपकी फ़ाइल आगे प्रोसेस नहीं की जा रही। तो मैंने वहाँ पे मतलब 200 रुपये अपने एक फ्रेंड को कहा कि भाई तू विज़िट कर ले वहाँ पे वाशी में, और 200 रुपये तू भर दे वहाँ पे, चाहिए तो मुझसे 500 ले लेना, 500 1000 जो भी है। तो विज़िट करके उसने वहाँ पे मतलब भरा उसने 200 रुपये, तो मेरी फ़ाइल आगे प्रोसेस की गई। तो आगे जब प्रोसेस वहाँ से उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जो मेरी फ़ाइल थी वहाँ से रिटर्न लखनऊ आरपीओ भेज दिया कि हाँ भाई इसका मार्कशीट वेरीफाई हो गया, अब आप आगे की प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। तो इतना होने के बाद एटलीस्ट 4 दिन 5 दिन या फिर 1 हफ़्ता समझ लीजिए, 1 हफ़्ते बाद मुझे स्टेटस अपडेट आता, योर पुलिस रिपोर्ट हैज़ बीन सबमिटेड क्लियरली और एंड हैज़ बीन सेंड टू द डिस्ट्रिक्ट एसपी ऑफिस। इतना आ गया। तो उसके बाद मैं फिर भी 4 दिन 5 दिन रुकता हूँ। तो उसके बाद मैंने फिर से ग्रीवेंस फाइल किया कि अब जब सब कुछ हो गया तो फिर इतना वक्त क्यों लग रहा मुझे, आई थिंक 1 महीना लग गया, उसके बाद भी 1 महीना। तो 1 महीने के बाद मैंने ग्रीवेंस फाइल किया तो उन लोगों ने क्या कहा, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर है और आगे बहुत जल्दी आगे फर्दर प्रोसेस के लिए भेजेंगे वो। 10 दिन बाद फिर से मुझे एक मैसेज आता, योर पासपोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली, जो भी है वो पासपोर्ट आपका बन गया है और आगे प्रिंटिंग के लिए, स्टैंपिंग के लिए आगे प्रोसेस करने दे दिया गया। तो मुझे तो काफ़ी खुशी हुई जान के कि हाँ चलो एटलीस्ट एप्लीकेशन मेरा सक्सेसफुल हो गया। तो हाँ ठीक, उसके फिर 3 या 4 दिन बाद मुझे मैसेज आता, आपका पासपोर्ट नंबर ये है, आपका पासपोर्ट यहाँ से बन के तैयार हो गया और हमने डिस्पैच कर दिया स्पीड पोस्ट से हमने डिस्पैच कर दिया, आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा। तो मुझे मेरा पासपोर्ट उसके बाद जब ये मैसेज आता उसके ठीक 1 हफ़्ते बाद मुझे पासपोर्ट मेरे हाथ में आ जाता। कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप नोट कीजिएगा पासपोर्ट बनाते वक्त। किसी भी दलाल को पैसे मत दीजिएगा। पासपोर्ट बनाने का जो खर्चा है वो सिर्फ 1500 रुपये ही आता है। जो खर्चा है वो आप 1500 ही आता, आप बड़ी आसानी से जाके एप्लीकेशंस अपने भर सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता तो आपके घर में कोई अगर पढ़ा लिखा है तो उनसे कहिए भरने के लिए। एक बात का ध्यान दीजिएगा, सारी डिटेल्स आप बराबर भरना। सिर्फ 3 प्रूफ आपके लगते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 प्रूफ। आपका आधार प्रूफ फुल प्रिंट, आपका आधार इसलिए एड्रेस प्रूफ के लिए, आपका क्या कहते हैं पैन कार्ड लगेगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, और आपका मार्कशीट लगेगा। और ये बात ध्यान देना, तीनों के अंदर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका नाम है, वो मैचिंग होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। इस बात पे ध्यान देना। इतना हो जाएगा, रिसेप्शन से क्लियर हो जाएगा, काउंटर नंबर ए से क्लियर हो जाएगा, बी से क्लियर हो जाएगा, सी से भी क्लियर कर लीजिएगा। कॉन्फिडेंट रहिएगा। कुछ भी अगर कोई कहे कि ये डॉक्यूमेंट, आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, फेक मत लेके जाना। और कोई भी कहे कि ये डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा तो आप उससे खाली इतना कह सकते हैं कि आप मुझे ये लिख के दे दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है। बस उसे आप इतना रिटर्न में लिखवा लेना। और मोस्ट केसेस में 99% वो लिख के देगा ही नहीं आपको। 99% मैं गारंटी देता हूँ वो नहीं लिख के देगा आपको। इतना कर लीजिएगा। ये सब जब आपका सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन अपना करवा लीजिएगा। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको 3 चीज़ें लगेंगी। एफिडेविट लगेगा,
प्रधान का एक लेटर लिखवाना पड़ेगा प्रधान से, जो नोट आप तैयार करवाना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, आधार की फ़ोटोकॉपी लगेगी। इतना हो जाएगा तो आपका मार्कशीट वो वेरीफ़ाई करने भेजेंगे। तो मार्कशीट जहाँ पे वेरीफ़ाई करने भेजेंगे वो ऑफ़िस में आप पता कर लीजिएगा, मार्कशीट जिस ऑफ़िस में गया, कि वहाँ पे रुका तो नहीं है, कि आपकी फ़ाइल रुकी तो नहीं है ना, क्योंकि मेरे केस में तो उन लोगों ने रोक के रखा था 200 रुपये के लिए। तो आप भी ध्यान देना कि वहाँ पे कोई प्रोसेसिंग फ़ीस अगर है भरना है, आपका जो भी रेस्पेक्टिव बोर्ड है वहाँ पे एक बार पता कर लीजिएगा। तो वहाँ से जब क्लियर हो जाएगा, और जब ये सब क्लियर हो जाएगा, तो आपका पासपोर्ट आपको 1 से 2 महीने के अंदर आपके हाथ में मिल जाएगा। वो लोग भले ही लिखते हैं 30 से 45 दिन, लेकिन 30 से 45 दिन में नहीं आता। 30 से 45 दिन में नहीं आता, बहुत वक्त लग जाता। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, कभी कभी 10 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता। मेरे केस में 1 साल ही हुआ, क्योंकि मुझे तब कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था क्या था कैसा था। कहते हैं ना, इतने सारे रिजेक्शन होने के बाद मुझे प्रॉपरली समझ में आया कि क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे क्या डील करना है। आई होप आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। बी कॉन्फिडेंट और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, काफ़ी आसान है। और अगर आप बिना मार्कशीट के बनवाते हैं तो आपका और जल्दी बन जाएगा, तब आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ ABC आपका क्लियर हो जाएगा, काउंटर ABC क्लियर हो जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन भी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद पासपोर्ट आपका हाथ में आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।